हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद रीटा। आज मैं कुछ अलग से आपके लिए सेंटेंसेस लेके आई हूँ। कंडीशनल। अगर तुम मेहनत करते तो तुम पास हो जाते। अगर बारिश होती तो ये ज़मीन गीली हो जाती। अगर तुमने मुझे पहले बताया होता तो मैं टैक्सी वाले को बुला देता। अगर उसने मुझे कॉल की होती तो मैं उसकी मदद करता। ऐसे ही कुछ सेंटेंसेस हैं जिनको हम कंडीशनल कहते हैं। कंडीशनल क्या है कि जहाँ पे हम कुछ कंडीशंस रखते हैं कि काश ऐसा होता तो ये हो जाता, ऐसा होता तो ये हो जाता। आज हम देखेंगे कंडीशनल्स क्या होते हैं, ऐसे कौन से सेंटेंसेस हैं और ये इनकी कोई टाइप होती है। तो यस, जो कंडीशनल्स होते हैं ये 4 टाइप्स होते हैं। 4 को हम इसमें ले सकते हैं कि ये 5 टाइप्स होते हैं, क्योंकि इसको हम 0 टाइप से भी चलेंगे। तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि 0 टाइप। तो हम सबसे पहले सीखेंगे कि हमारे पास जो टाइप है वो है 0। हम 0 टाइप से स्टार्ट करेंगे कि 0 टाइप में क्या क्या आता है। कंडीशनल में 0 टाइप में क्या है कि हम जो स्टार्ट करते हैं इफ सेंटेंस को, इफ से स्टार्ट होंगे ये सेंटेंस। तो सबसे पहले हमारे पास इफ होगा और सब्जेक्ट होगा। क्लियर? तो यहाँ पे भी हमारे पास V1 आ सकता है, ठीक है, और इसके साथ S और ES भी हो सकती है। क्लियर? और जो नेक्स्ट क्लॉज होगी हमारे पास वहाँ पे भी हम यूज़ करेंगे V1। क्लियर हो गया? इफ़ ही pours oil on water it floats। इफ़ ही pours oil on water it floats। तो क्या हो गया कि हमने यहाँ पे क्या किया, इफ़ ही पोर्स ऑयल, अगर वो पानी में ऑयल को डालता है तो क्या होगा, इट फ्लोट्स, है ना। तो वो क्या होगा, वो तैर जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि कंडीशन में हम इफ़ का सेंटेंस है 0 टाइप की बात करेंगे सबसे पहले हम, ठीक है। तो बाकी की जो हमारे पास टाइप 1 है, 2 है, 3 है, 4, उनको हम बाद में डिस्कस करते हैं कि उनमें क्या आता है। तो इस इफ़ टाइप में क्या होगा कि जो इसमें हमेशा याद रखना कि हमारे पास 2 सेंटेंसेस आते हैं, ठीक है। एक तो हो गया इफ़ क्लॉज का सेंटेंस और एक होता है मेन क्लॉज। तो ये हो गया हमारा इफ़ क्लॉज और जो यहाँ पे आएगा वो होता है हमारा मेन क्लॉज। क्लियर? तो यहाँ पे भी क्या है कि हमारे पास फिर से सब्जेक्ट आ जाता है। यहाँ फिर से सब्जेक्ट आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट आएगा फिर से वर्ब आ जाएगी। यहाँ पे भी सब्जेक्ट हमारे पास होता है और यहाँ पे भी हमारे पास वर्ब होती है। तो दैट मीन्स कि इन सेंटेंसेस में 2 क्लॉजेस होते हैं। एक तो होता है इफ़ क्लॉज और दूसरा होता है मेन क्लॉज। क्लियर? तो इफ़ क्लॉज में भी क्या होगा, इफ़ के साथ सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के साथ हमारी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म लगेगी। जो मेन क्लॉज होगा उसमें भी क्या होगा, सब्जेक्ट भी होगा और उसमें भी फॉर्म होगी, ठीक है। बट इनमें कौन सी वर्ब हम यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, दोनों में ही। और जितनी भी हम टाइप्स करेंगे 0 से लेके 4 तक, सभी में 2 क्लॉजेस होती हैं, सभी में इफ़ क्लॉज होगी और मेन क्लॉज भी होगी। तो सभी में जो इफ़ क्लॉज के जो वर्ब होगी वो अलग होगी बाकी में, और मेन की अलग होगी। बट सिर्फ एक 0 क्लॉज ऐसी है जहाँ पर दोनों साइड में, मीन कि ये इफ़ साइड में, इफ़ क्लॉज में और मेन क्लॉज में, दोनों में जो वर्ब है वो सेम होती है। मैंने अभी एक सेंटेंस क्या बोला था, इफ़ यू इफ़ यू pour ऑयल ऑन वाटर, ठीक है। अगर आप पानी में ऑयल को पॉर करते हो, ठीक है, तो क्या होगा, इट फ्लोट्स। क्लियर हो गया? तो क्या होगा, ये फ्लोट करेगा, ऊपर तैरेगा। तो इट फ्लोट्स। अभी हमने क्या किया, यहाँ पे यू को लगाया, तो यू के साथ हमने SES को नहीं ऐड किया। क्लियर? अब यहाँ पे हमने इट को लगाया, तो इट के साथ हमेशा हमें पता है कि S और ES तो आएगा ही, ठीक है। तो ये हमारे कुछ रूल्स जो सिंपल प्रेजेंट वाले हैं वो आपको साथ साथ में पता होने चाहिए कि कौन कौन से रूल्स हैं। बाकी हम यहाँ पे करेंगे कंडीशंस। अब क्या है कि हमारे पास कहाँ पे हम पता करें कि 0 कंडीशनल्स जो है हम कहाँ इसको यूज़ करेंगे। तो जब हम हैबिट की बात करेंगे, ठीक है, अब टिपिकल बिहेवियर की बात करें अपने, क्लियर, या फिर एक्सप्लेनेशन कोई चल रही है,
गाइडलाइंस आप किसी को दे रहे हो, एडवाइस किसी को दे रहे हो, ऑर्डर दे रहे हो, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, या जनरल ट्रूथ या फिर कोई भी साइंटिफिक फैक्ट्स होगा, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं टाइप 0। क्लियर हो गया? अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। यहाँ पे दिया है कि इफ़ यू ईट टू मच, अगर तुम बहुत ज़्यादा खाते हो। इफ़ यू ईट, ये क्या हो गया? कंडीशन। अगर तुम ऐसा करते हो तो क्या होगा, तो उसका रिजल्ट क्या होगा। यहाँ पे जो नेक्स्ट सेंटेंस है, जो मेन है, वो हमें रिजल्ट बताता है कि इसका रिजल्ट क्या आएगा अगर हमने ऐसा किया। अगर तुम बहुत ज़्यादा खाते हो, यू गेट फैट, तो तुम क्या हो जाओगे? मोटे हो जाओगे। ऐसे तो अगर जब हम इसको हिंदी में बोले तो होता है कि मोटे हो जाओगे, ठीक है, तो उसको विल में नहीं लेके आना है, तो मोटे हो जाते हो, ऐसा फैक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट दिया है कि इफ़ यू बॉयल वाटर, अगर आप पानी को बॉयल करते हो तो क्या होता है? इट इवेपोरेट्स। अब यहाँ पे क्या हो गया? एस आ गया। यहाँ पे एस नहीं आया क्योंकि यहाँ पे हमने यू के साथ इसको स्टार्ट किया है। क्लियर? नेक्स्ट है इफ़ यू स्मोक, यहाँ पे ही भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैंने सारे सेंटेंसेस यू से स्टार्ट कर दिए। तो क्या है? इफ़ यू स्मोक और इफ़ ही स्मोक्स, ठीक है। इफ़ यू स्मोक यू गेट ओल्ड अर्ली, ये भी एक ट्रूथ है, ठीक है, कि अगर आप स्मोक करते हो तो क्या होगा? इसके कॉन्सिक्वेंसेस तो कोई होंगे, इसका रिजल्ट तो कोई आएगा। तो क्या रिजल्ट आएगा? यू गेट ओल्ड अर्ली। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ ही इज़ अवेलेबल। अब इस यहाँ पे देखो क्या है, ये हमारे V1 है, ये हमारे किसकी फॉर्म है? ये हमारे पास बी की फॉर्म है, ठीक है। तो ये इज़ है, ये भी हमारा फर्स्ट फॉर्म है। इफ़ ही इज़ अवेलेबल आस्क हिम टू कॉल मी, अगर वो अवेलेबल है तो उसको पूछो मुझे कॉल करने के लिए। क्लियर? इफ़ ही फोन्स, अगर वो फ़ोन करता है, टेल हिम टू वेट फॉर मी इन द गार्डन, तो उसको बोलो कि मेरा गार्डन में वेट करने को, ठीक है। तो ये थे हमने कुछ सेंटेंसेस देखे कि हम ज़ीरो टाइप को किस तरह से लेके आते हैं। तो कुछ हमने यहाँ बताया कि हम ज़ीरो टाइप में इसमें क्या क्या करते हैं। ये तो हो गया ज़ीरो टाइप। अब हम इसके साथ एक और सीखेंगे टाइप 1, ठीक है। बाकी जो है इसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम टाइप 0 और टाइप 1, ठीक है। ये थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि लाइकली है, मिलता है एक दूसरे से, इसलिए हम टाइप 1 को भी अभी सीखेंगे साथ में। टाइप 1 में क्या होता है कि क्या इंडिकेट करता है कि पॉसिबल कंडीशंस होती हैं और रिजल्ट इसके प्रोबेबल रिजल्ट्स होते हैं। कंडीशंस पॉसिबल होंगी, रिजल्ट हमारे प्रोबेबल्स होंगे। तो यहाँ पे ये बताता है कि ये जो है ये फुली डिपेंड किसके ऊपर होता है? कंडीशंस के ऊपर। कंडीशंस क्या कह रही है? टाइप 0 में हमने क्या देखा कि अगर कोई हमारी कोई टिपिकल बिहेवियर है, टाइप या फिर हमारा हैबिट है, गाइडलाइंस है, एक्सप्लेनेशंस है, ठीक है, या फिर कोई जनरल ट्रूथ है, साइंटिफिक फैक्ट्स हैं, उसको हम किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं, उसको हम कंडीशंस में कैसे लेके आ रहे हैं। वहाँ पे हमने इफ़ क्लॉज में और जो मेन क्लॉज है दोनों में ही हमने क्या यूज़ किया? सिंपल प्रेजेंट टेंस। अभी हम इसका एक चार्ट जो है इसको देखेंगे कि हम यहाँ पे क्या यूज़ करने वाले हैं। अब हमारे पास क्या है? टाइप 1, ठीक है। टाइप 1 में अगर हमारे पास आती है इफ़ क्लॉज, सबसे पहले हम बात करेंगे इफ़ क्लॉज की। फिर से याद करना आपको कि इसमें भी 2 क्लॉजेस होती हैं, 2 सेंटेंसेस चलेंगे। एक सेंटेंस हमारा होगा कंडीशनल, दूसरा सेंटेंस हमारा क्या होगा? जो उसका रिजल्ट आएगा, ठीक है। बट यहाँ पे हमें क्या लग रहा है कि जो डिपेंड क्या कर रहा है, ये कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करेगा, इसके ऊपर। क्लियर? इसका एक्शन जो है इसके ऊपर डिपेंड होगा। अभी हम पहले देखते हैं कि इसमें क्या यूज़ हो रहा है। अगर हमारे पास इफ़ क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट भी आ सकता है, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी आ सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट भी आ सकता है, इवन की शुड भी आ सकता है और कैन भी हो सकता है इफ़ क्लॉज में। क्लियर हो गया? सेकेंड हमें दिया हुआ है कि अगर मेन क्लॉज में हमारे पास क्या आएगा? मेन क्लॉज में है विल तो मैक्सिमम टाइम हम यूज़ कर सकते हैं, कैन यूज़ कर सकते हैं, मे। विल, कैन और मे हम कब यूज़ करेंगे? जब हमारे पास परमिशन दी होगी, ठीक है। जब परमिशन की बात चल रही होगी तो उस समय आप यूज़ करोगे विल, कैन और मे, ठीक है। अगर पॉसिबिलिटी है, किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी है, तो मे, माइट और कुड। मे होता है अगर गुड पॉसिबिलिटी हो, वीक पॉसिबिलिटी हो, तो वीक पॉसिबिलिटी हो तो हम यूज़ करते हैं इनको। बहुत ही कम चांसेस में पॉसिबिलिटी हो तो हम कुड को यूज़ करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास है मस्ट और हैव टू। मस्ट और हैव टू हमारे पास आते हैं ऑब्लिगेशन के लिए।
नेसेसिटी के लिए, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं मस्ट और हैव टू। ये जो है आपका, ये क्या और काम करेगा, जब आप मॉडल्स लर्न करेंगे मॉडल्स के बारे में, तो वो भी आपको हेल्प करेगा। ये सारे हमारा वही चीज़ है कि मॉडल्स को भी हम किस तरह से कंडीशंस में यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है शुड, हैड बेटर, ऑट टू। ये कब आता है, या तो एडवाइस दे रहे हो आप किसी को, ठीक है, या फिर ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में आता है। क्लियर हो गया। इफ़ ही कॉल्स मी आई विल हेल्प हिम, ठीक है, अगर वो मुझे कॉल करता है तो मैं उसकी हेल्प करूँगा। ऐसी कोई परमिशन, अगर वो मुझे परमिशन देता है, परमिट करता है, तो मैं उसकी हेल्प करूँगा। इस तरह के सेंटेंसेस हम इसमें बनाएंगे। फिर से देखिए कि इफ़ क्लॉज में हमारे पास क्या होना चाहिए, ठीक है, ये एक क्लॉज होगी और ये हमारे पास क्या है, दिस इज द अनदर क्लॉज। तो ये क्लॉज जो है ये इसके ऊपर डिपेंड हो जाएगी। क्लियर। इफ़ ही कॉल्स मी, अगर वो मुझे कॉल करता है तो देन आई विल हेल्प हिम, तो मैं उसकी हेल्प करूँगा। तो ये जो है ये किस पे डिपेंड है, ये इसके ऊपर डिपेंड है कि अगर ये मुझे कॉल करता है, ये पार्ट मुझे कॉल करता है, देन आई एम रेडी टू हेल्प हिम। क्लियर हो गया। अब हम इसके करते हैं कुछ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस से हमें और ज़्यादा क्लियरिटी होगी कि और किस तरह से सेंटेंसेस को हम फॉर्म करके और इनको कंडीशंस को समझ सकते हैं। अभी हमने देखे कि टाइप 1 में क्या रूल्स हम फॉलो करते हैं, क्या पैटर्न हम फॉलो करते हैं टाइप 1 को बनाने के लिए, ठीक है। अभी हम कुछ और सेंटेंसेस को देखते हैं जहाँ से हमें इसकी और ज़्यादा क्लियरिटी हो सके। अभी टाइप 1 में देखिए कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे हैं, जैसे यहाँ पे दिया है इफ़ आई हैव इनफ मनी, अगर मेरे पास पर्याप्त धन होता, पैसा होता, आई विल बाय अ कार। तो हमने देखो यहाँ पे क्या यूज़ किया, हमने यूज़ किया विल को, तो मैं क्या करता, एक गाड़ी खरीदूंगा अगर मेरे पास ऐसा होता है तो, ठीक है। दैट मीन्स कि हमारी जो मेन क्लॉज का जो एक्शन है वो फुली डिपेंडेंट किसके ऊपर है, कंडीशनर के ऊपर। क्लियर। सेकेंड है इफ़ आई गो टू द मार्केट, अगर मैं मार्केट जाता हूँ, आई विल बाय व्हाट यू वांट, तो मैं वही खरीदूंगा जो तुम चाहते हो, ठीक है, वो मैं लेके आऊँगा, मैं वही बाय करूँगा जो तुम चाहते हो, व्हाट यू वांट। क्लियर। नेक्स्ट है इफ़ यू लेंड, लेंड होता है उधार देना, बोरो होता है उधार लेना किसी से, और लेंड होता है उधार देना। जब आप किसी को पैसे देते हो, कुछ भी देते हो, तो वो लेंड होता है, LEND। सेकेंड फॉर्म इसकी होती है लेंट, LENT थर्ड फॉर्म। तो उधार लेना किसी से वो हम उसको कहते हैं बोरो, ठीक है। तो उसकी सेकेंड थर्ड फॉर्म होती है बोरोड, बोरोड ED आ जाता है उसमें। इफ़ यू लेंड मनी देन ही मे नॉट गिव इट टू यू बैक, अगर तुम उसको उधार देते हो, पैसे देते हो, तो वो शायद तुम्हें वापस नहीं करेगा। क्लियर। तो यहाँ पे हमने देखो सिंपल प्रेजेंट लगा दिया और यहाँ पे हमने यूज़ कर लिया मे को। फाइन। अब नेक्स्ट है इफ़ यू गो आउट, इफ़ आई गो आउट, अगर मैं बाहर जाता हूँ, आई कैन गेट समथिंग विद मी टू ईट, तो मैं अपने साथ कुछ खाने के लिए लेके आ सकता हूँ। तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ कर दिया, कैन को यूज़ किया। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट विल यू डू इफ़ यू लॉस दैट मैच, अगर आप वो मैच को लॉस कर देते हो तो क्या होता है। ये हमारा देखो अब किस में आ गया, इसको हमने बनाया इंटरोगेटिव सेंटेंस में। तो दैट मीन्स कि क्लॉजेस को हम इंटरोगेटिव में, नेगेटिव में भी बना सकते हैं, ठीक है, और सिंपल जो स्टेटमेंट्स हैं उनमें भी ये फॉर्म होते हैं। व्हाट विल यू डू, तुम क्या करोगे इफ़ यू लॉस दैट मैच, अगर वो तुम मैच हार जाते हो। क्लियर। नेक्स्ट है कैन यू टेल हर टू सी मी इफ़ शी कॉल्स यू, कैन यू टेल हर टू सी मी इफ़ शी कॉल्स यू, क्या तुम उसको बता सकते हो, ठीक है, टू सी मी, मुझे मिलने के लिए, अगर वो आपको कॉल करते हैं। क्लियर हो गया। ये भी हमारा किस में आ गया, ये भी हमारा इंटरोगेटिव में आ गया। ये इंटरोगेटिव हमारा स्टार्ट हुआ है कैन से और ये हमारा स्टार्ट हुआ है व्हाट से। क्लियर। नेक्स्ट है इफ़ यू कैन स्पीक इंग्लिश, अब हमने क्या बोला, ठीक है, कैन को यूज़ किया, यहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटी या कुछ ऐसा यूज़ किया। अगर आप इंग्लिश बोल सकते हो, यू विल फाइंड जॉब ईजिली, तो आपको जो जॉब है वो ईजिली मिल जाएगी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है इफ़ एनी वन शुड आस्क फॉर मी, अगर मेरे लिए कोई भी पूछता है, ठीक है, तो आई विल बी एट द मीटिंग, तो उनको बता देना कि मैं कहाँ पे हूँ, मैं मीटिंग में हूँ। तो यहाँ पे हमने आज कवर किया टाइप 0 और टाइप 1 को। तो आई होप कि आपको ये जो दो कंडीशनल्स हैं,
ठीक है, ये कंडीशन जो आज हमने किए हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे अच्छी तरह से। अगर नहीं है तो फिर भी इस वीडियो को बार बार देखें ताकि आपको जो भी थोड़ा बहुत भी डाउट है वो आपका क्लियर हो सके। तो अभी नेक्स्ट में हम करेंगे टाइप 2, फिर टाइप 3 एंड 4। तो यहाँ पे टाइप 4 तक हमारे जो कंडीशंस हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।